हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो क्लास 12th के बच्चे आप लोग रेडी हो जाएं क्योंकि कल फिजिक्स बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है और पेपर जो है हर साल के मुताबिक हो सकता है कि इजी भी आ सकता है, पेपर टफ भी हो सकता है। तो हम उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। जो बच्चे थोड़े वीक हैं पढ़ने में, जिनको लग रहा है कि पास होने में समस्या हो सकती है, उनके लिए हम ये खास करके वीडियो बना रहे हैं कि जो बच्चे 24-25 नंबर 30 नंबर ला सकें। और सिर्फ ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जिनको लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, रिवाइज नहीं किया है और हम एग्ज़ाम में कैसे बैठेंगे, पेपर कैसे फेस करेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण की तरह काम करेगा। एकदम घबराइए नहीं, क्योंकि आपके साथ फिजिक्स एकेडमी खड़ा है और हमेशा इस परिस्थिति में आपको खड़ा मिलेगा। जैसा भी होगा हम आपको एक एक क्वेश्चन को करा देते हैं सारे पार्ट से कि कम से कम 25 से 30 नंबर आप पा जाएं इस वीडियो के देखने के बाद। 100% आपको दिला के रहेंगे, 100% दिला के रहेंगे कि 30 नंबर आप पाएंगे। जो बच्चे पढ़ने में वीक हैं और जो पढ़ने में बहुत ही बेहतरीन है, वो कोशिश करेंगे 70 आउट ऑफ 70 देगा द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। समझ में आ रहा है? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन मिलेंगे देखने को मिलेगा, या 5 नंबर में मिलेंगे पार्ट वाइज या केस बेस में, इन क्वेश्चन को आप करके आएंगे, तोड़ के आएंगे, फोड़ के आएंगे, क्योंकि आपके साथ फिजिक्स एकेडमी खड़ा है। देखिए क्वेश्चन जो है हमारा पहला है। पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। क्वेश्चन क्या पूछ दिया, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। आप कहेंगे कि सर क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा? ऐसा क्वेश्चन आए या ना आए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए, जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं। F बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर का स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर का स्क्वायर। इसका वेक्टर फॉर्म भी बताएंगे और एक एक क्वेश्चन इससे हम बता देते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। के की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, तो इस एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। जिसकी वैल्यू अगर पूछ देगा एग्जाम में तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.85 10 के पावर -12 और कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। देखिए कूलम्ब्स लॉ से ये, लेकिन अगर पूछ दे कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म होगा F12 बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर R12 का कैट। ये वेक्टर फॉर्म होगा किसका? कूलम्ब्स लॉ का। पहला क्वेश्चन यहां से है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पूछ देगा। सेकेंड क्वेश्चन कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप कहेंगे क्या सर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा? ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है कि अगर इनफाइनाइट से किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे एक चार्ज को लेकर आने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क किए, उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके लिए लिखेंगे वी ए माइनस वी इनफाइनाइट वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए अपॉन में क्यू नॉट चार्ज। समझ में आ रहा है? जिसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। क्या होती है? स्केलर। अगर बोलते पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करेगा तो लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू बी से लेके ए तक अपॉन में क्यू नॉट चार्ज। इस क्यू नॉट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेकर जाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क किए, उस डिफरेंसेस को नाम दिए पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर देंगे तो E इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं डी वी अपॉन में डी एल की बात कर लेंगे। E बराबर क्या लिखेंगे? डी वी अपॉन में
dl पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इक्विपोटेंशियल की बात करेगा, इक्विपोटेंशियल क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल सेम हो, उस सरफेस का नाम होगा इक्विपोटेंशियल। आप एकदम रेडी रहें, क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि मैं सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन को मैं लाऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आना तय है, और सारे क्वेश्चन को मैं आज ही कराऊंगा, चाहे 1 घंटे लग जाए या 2 घंटे लग जाए, 10 मिनट, आधा घंटे, जो भी समय लगेगा मैं पूरी टाइम दूंगा। ठीक है, चलिए, तो वी ए माइनस वी तो लिख दिए, यहाँ पे हमने फार्मूला लिख दिया, ये भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। अगर क्वेश्चन पूछते कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे कि जैसे एक चार्ज है, कितना दूर तक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कि वहां तक किसी चार्ज पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करे या तो रिपल करे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं, हम कितने दूर तक किसी पार्टिकल को इफेक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि जितना दूर तक हमारा हाथ ऐसे जाएगा, ऐसे घूम रहा है, उतने दूर तक हम क्या करेंगे, पार्टिकल को इफेक्ट करा सकते हैं। हमारे वजह से इफेक्टिव ये चीज़ आ सकता है, डिस्टर्ब कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन आ सकते हैं। ठीक है, तो उतनी दूर तक या तो अट्रैक्ट या तो रिपल कर पाएंगे उस प्रोसेस को, उसका नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा रीजन जहां तक किसी चार्ज पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट या तो रिपल कर सकते हैं, जिसकी यूनिट हम लिख देते हैं न्यूटन पर कूलम। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर। वेक्टर के लिए हमने क्या लगा, एरो हेड, एक एरो बना दिए, उसके ऊपर आगे हेड लगा दिए। ठीक है, अच्छा, अगर बताइए, अगर इस फोर्स की जगह इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया फार्मूला बन जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर तो था और एक क्यू आ गया, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो ई की वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर करेगा तो ऐसा लिख देंगे हम, ऐसे फार्मूला करके चले आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चन करके हम आएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, किरचॉफ्स लॉ की बात करेगा, और उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेगा, मीटर ब्रिज की बात करेगा। तो घबराना नहीं है, इस वीडियो को देख के जाना है, करके आना है। चलिए, तो किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए एक हमको डायग्राम देगा ऐसा। ठीक है, ऐसा डायग्राम अगर हमको देखने को मिल जाए एग्जाम में तो आप एकदम घबराइएगा नहीं। अगर 3 नंबर का यह क्वेश्चन है तो फिक्स है 3 नंबर मिलेगा, एग्जामिनर देगा। इसको V1 लिखेंगे, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये V2 हो गया, ऐसा है कुछ, इसकी वैल्यू दी रहेगी। तो हमको काम क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसका नामकरण A B C D E एंड F नाम दे दिए। करंट को दौड़ाओ, करंट किधर से दौड़ाएगा, इधर से I2, एक इधर से I1, दोनों वापस आएगा, यहाँ पे जुड़ेगा I1 प्लस I2, I1 और I2 को जोड़ दो, जोड़ के यहाँ से दौड़ा दो, इधर चला गया I2, इधर चला गया I1। जैसे जैसे करंट दौड़ेगा वैसे वैसे लूप को दौड़ा देंगे। चलो, ये करंट इधर दौड़ रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे देखो, इधर गया, ऐसे गया, ऐसे आया, इसमें देखो कैसे गया, ऐसे चलाया। जैसे करंट वैसे लूप, जैसे करंट वैसे लूप, तो लिखेंगे V बराबर I इंटू आर। तो पहला हम लूप लिए कहाँ से, AFCBA, AFCB जहां से शुरू किए वहां तक AFCBA। A से F चले कुछ नहीं मिला, और F से C जब चले, A से F कुछ नहीं मिला, F से C जब चले तो हमको I1 प्लस I2 मिला, I1 प्लस I2, और उसके साथ में R2 मिला, R2 मिल गया। फिर आगे बढ़ेंगे, ऊपर गए, फिर आगे बढ़े, क्योंकि C के बाद B चलना है, C के बाद B चले तो क्या मिल गया, I2 मिल गया। B के बाद जब आगे बढ़े तो फिर से क्या मिला, R3 मिल गया, मतलब I2 R3। उसके बाद जब आगे पढ़े तो हमको V2 मिल गया, ये V2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इक्वेशन कौन सा हुआ, फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। 1.5 नंबर का काम हमने कर लिया।
डेढ़ नंबर और करके दिखाते हैं। फिर चलेंगे एफ ई डी सी एफ, एफ ई डी सी एफ, एफ ई डी सी एफ। तो एफ से ई चलें तो एफ से ई, सॉरी उल्टा चलते हैं, एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ। तो देखो एफ से चले सी तो हमको फिर से क्या मिला, तो v बराबर आई इंटू आर लिखेंगे, तो आई वन प्लस आई टू इंटू आर टू। एफ से सी, सी से डी चलें, सी से डी चलें तो आई वन, डी से आर वन के पास चलें तो यहाँ पे आर वन। फिर उसके बाद इधर क्या मिल गया हमको, वी वन। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। दोनों इक्वेशन को या तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, कुछ भी करके यहाँ से आई वन और आई टू की वैल्यू निकाल देंगे, आपको 3 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करें तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, बस ये रेशियो देखता है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन में एस, P अपॉन क्यू अपॉन आर, आर अपॉन में एस, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस अगर देखने को मिल गया तो व्हीट स्टोन के ब्रिज का प्रिंसिपल दिख गया हमको। व्हीट स्टोन का मतलब गेहूं पत्थर का पुल है, ऐसा कुछ नहीं है। P अपॉन क्यू आर अपॉन एस का रेशियो है, अगर इक्वल है तो वहां से एक नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। एक चीज और बता दें आपको कि व्हीट स्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पे मीटर ब्रिज काम करता है। मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। आप घबराइए नहीं, मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे लाऊंगा जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोई पूछेगा कि क्वेश्चन नंबर अगर 5 पूछ दे कि गॉस लॉ, कि गॉस लॉ क्या होगा, तो 5 इज इक्वल टू सिंपल सा लिखेंगे ऐसे, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ओनली इनक्लोज 3D सरफेस। इनक्लोज भी होना चाहिए, 3D भी होना चाहिए। जैसे ये डब्बा जो है पैक है, क्लोज है और 3D शेप में है। फुटबॉल जो होता है उसे क्लोज कर लेंगे, चाहे जो भी शेप हमको मिले, सिलेंडर मिले, क्यूब, क्यूबाइड, स्फेरिकल, स्फेयर, कुछ भी मिले, इनक्लोज 3D शेप। देखो जैसे 5 इक्वल टू क्या पढ़े हैं, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बराबर फ्लक्स की बात करेंगे कि क्या हो गया, गॉस लॉ। फिर अगर कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब कि अगर देखिए कि अगर ये बुक है, इससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, उसी को हम नाम क्या देंगे, फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, उसी को नाम क्या देंगे, फ्लक्स बोल देंगे। ठीक है, अच्छा आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछेगा कि बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, बायोट सेवर्ट लॉ। तो फार्मूला हम लिखेंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। ये तो फार्मूला मिल गया, सिंपल सा फेंक दिया, आधा नंबर मिल गया हमको। कुछ भी नहीं आ रहा है, फार्मूला लिखे चले हैं, हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है म्यू नॉट क्या है भाई, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट को बोलते हैं परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। जैसे अब साइलेंट नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, तो म्यू नॉट को क्या बोलेंगे, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी। ठीक है, म्यू नॉट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे कि लॉरेंट फोर्स क्या होता है। लॉरेंट फोर्स, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में आपको 1 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। लॉरेंट फोर्स क्या होता है, तो F बराबर क्यू भी क्रॉस बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब F बराबर क्या होगा, क्यू ई प्लस क्यू ब्रैकेट में V क्रॉस बी। उसी क्यू को हमने कॉमन ले लिया और इस फोर्स का नाम दे दिए लॉरेंट फोर्स। क्या नाम दे दिए, लॉरेंट फोर्स। क्या नाम दे दिए, लॉरेंट फोर्स, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात कर रहा है, दोनों फोर्सेस की बात कर रहा है, उसका नाम क्या दिए, लॉरेंट फोर्स। चलिए हम आगे चलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, m बराबर आई ए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात किए थे, इलेक्ट्रिक की बात किए थे तो P बराबर Q इंटू टू ए था। क्या था, P बराबर Q इंटू टू ए था। टॉर्क की बात किए थे, टॉर्क रीस्टोरिंग फोर्स, तो टाउ बराबर क्या लिखे थे, P क्रॉस E या पी ई साइन थीटा। P जो है डाइपोल मोमेंट, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड था। बात समझ में आ रही कि नहीं। डाइपोल की बात करेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दो इक्वल चार्जेस हो, अपोजिट हो, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जैसे दो चार्जेस हैं, दोनों का साइन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो, सेम हो, एक स्मॉल दूरी पे रखे गए हैं, उनको नाम दिए डाइपोल। जिनके दो पोल हो, दोनों इक्वल हो और क्या हो, अपोजिट हो। ठीक है, अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, vd इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन में m। vd बराबर ई टाउ अपॉन में m, जहां पे टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, अच्छा मोबिलिटी का नाम सुने होंगे, मोबाइल चार्ज कैरियर, तो म्यू बराबर क्या होता है, vd अपॉन में ई होता है। म्यू बराबर, म्यू जो है म्यू नॉट, यहाँ पे मोबिलिटी है, मोबाइल चार्ज कैरियर है, और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर करंट का रिलेशन पूछ देती है तो फार्मूला हमको पता ही है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट का रिलेशन पूछ देगा तो एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, ए जो है एरिया, ई इलेक्ट्रॉन, ये नंबर होगा, और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई करंट। बहुत घबराना नहीं है, जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़ के जाना है और आप पास होके चले आएंगे, मुस्कुराते हुए आएंगे। फिर से कहाँ, द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर पे आएंगे। ठीक है, ये हमारा और आप सभी का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा चैनल है। ठीक है, तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा हमारा कि फराडे फर्स्ट लॉ क्या है, फराडे फर्स्ट लॉ क्या पूछा है कि व्हाट इज फराडे फर्स्ट लॉ। लिखेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इट इंड्यूस ईएमएफ। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ क्या होता हो, इंड्यूस होता हो। इस लॉ को नाम क्या दिए थे, फराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 11 को स्टार्ट करेंगे कि इंडक्टेंस, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ के जाएंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर यूनिट पूछ दे क्वेश्चन नंबर 11 में कि सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, हेनरी होगी। क्या होगी, हेनरी। सिंबल क्या होता है, कैपिटल एच होता है। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, हेनरी होगी। ठीक है, अगर पूछ दे कि एसी और डीसी, क्वेश्चन नंबर 12 कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंसेस हैं, तो एसी जो होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है जो फ्लक्चुएट करता है, और डीसी जो होता है डायरेक्ट करंट होता है जो फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो डीसी की वैल्यू लिखेंगे जैसे कि एसी क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये क्या होता है, आरएमएस करंट होता है, I जो होता है आरएमएस होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आई आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है आई नॉट बाई रूट टू। क्या होती है, आई नॉट बाई रूट टू। उसी तरह वी आर एम एस की बात करेगा तो वी नॉट बाई अंडर रूट टू, वी नॉट बाई रूट टू। यहाँ पे वी नॉट की बात करेगा तो ये पीक है, पीक वोल्टेज क्या होगा, पीक वोल्टेज। तो वी नॉट की वैल्यू होती है 0.707 और वी आर एम एस। उसी तरह आई नॉट की वैल्यू होती है कि
आई नॉट की वैल्यू होती है 0.707 और IRMS ये वैल्यू हमको मिलती है। और देखिए AC का सिंबल DC का सिंबल होता है ये हायर और ये लोअर, प्लस और माइनस। AC का सिंबल कैसा होता है, ये फ्लक्चुएट करता है, एक बार माइनस और दूसरा क्या है प्लस। ये AC का सिंबल है और ऊपर वाला क्या है DC का है। DC जो है फ्लक्चुएट नहीं करता है, डायरेक्ट करंट है, और AC जो है फ्लक्चुएट करता है क्योंकि बार बार फ्लक्चुएशन होता है। मतलब हम बोले हैं कि 1 सेकंड में कम से कम 50 टाइम्स क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, ऑफ एंड ऑन होता रहता है। ठीक है। अच्छा, पूछ दिया कि व्हाट इज द इम्पीडेंस फार्मूला इन LCR सर्किट। अच्छा बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि LCR सर्किट में इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होगा। तो इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं, Z से। Z बराबर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि XL क्या है। XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f। तो यहाँ पे लिख देंगे XL की वैल्यू 2 पाई f इंटू L। उसी तरह सिमिलरली XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बराबर 1 बाई ओमेगा C। 1 बाई ओमेगा C इसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई FC। क्या होती है 1/2 पाई FC, जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये सब रेजिस्टेंस का काम करता है, ये सब रेजिस्टेंस होते हैं। नाम सिर्फ क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका नाम है इम्पीडेंस। इस Z का नाम है इम्पीडेंस। ये क्वेश्चन अगर मिलेंगे आपको देखने को, फटाफट आप करके चले आएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम बात करेंगे कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि TIR की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब डेंसर मीडियम से लाइट गई और उसी मीडियम फिर से वापस चली गई, उस मीडियम का नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। इस पॉइंट को नोट करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 15, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो बीटा बराबर h/p, बीटा इज इक्वल टू h/p, इसको बोलेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आधा नंबर आपको देखने को मिलेगा, फार्मूला नोट करके चले आएंगे। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं कि रे ऑप्टिक्स में चलेंगे कि जब पूछेगा मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। यहाँ पे u भी f कैसे डिपेंड करेगा, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। अगर कॉनकेव हो तो f u एंड v जो है ये सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक कंडीशन में, सिर्फ एक कंडीशन में v जो होता है पॉजिटिव होता है। किस कंडीशन में, वह कंडीशन है जिसमें इमेज जो है, इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। उसी कंडीशन में सिर्फ v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारे कंडीशन में v की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अच्छा बताइए, कॉनकेव की बात करेंगे, कॉन्वेक्स की बात करेंगे। कॉन्वेक्स को f और v जो है पॉजिटिव होता है, u तो हमेशा क्या लेते हैं,
नेगेटिव लेते हैं। सिमिलरली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 हम नोट कर लेते हैं। 17 में नाम लिखेंगे कि मिरर फार्मूला हो गया, उसके बाद लेंस फार्मूला क्या होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। उसी कंडीशन में मैग्निफिकेशन जगह लीनियर मैग्निफिकेशन लेंस के लिए m इज इक्वल टू v/u, मिरर के लिए मिरर की हम बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम करेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर बताइए क्वेश्चन नंबर हम 18 नोट करके अगर यहाँ बता दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर क्या पढ़े हैं c/v, म्यू इज इक्वल टू c/v, या फिर हम नाम दिए थे v1/v2। क्वेश्चन आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आएगा या एक मीडियम, दो मीडियम, तीन मीडियम की अगर बात करेगा तो आप क्या करेंगे, जब मीडियम कई सारे मीडियम दिखाने लगे तो हम लिखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू 1/μ1 μ2। यहाँ पे क्या होगा, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दूसरे से तीसरे में, तो 1 से 2, 2 से 3 में बात कर रहे हैं तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप एकदम घबराइएगा नहीं, हम आपको बताते चल रहे हैं कि कैसे एग्जाम में आपको पास होना है। अच्छा देखिए, अगर पूछ दे कि सेमीकंडक्टर में डोपिंग क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्वेश्चन आपको मिलेगा डोपिंग क्या होता है, सेमीकंडक्टर में आपको मिलेगा होल्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर में आपको क्वेश्चन मिलेगा बैलेंस बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड, सेमीकंडक्टर में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या है कि यह भी एक तरह का कंडक्टर है, अगर उसमें क्या कर दिया जाए, मिलावट कर दिया जाए। तो मिलावट किसकी होनी चाहिए, मिलावट जो होती है या तो हम एल्युमिनियम की कर लेंगे या तो हम फास्फोरस की कर लेते हैं। किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। सेमीकंडक्टर क्या है, यह एक ऐसा मटेरियल है जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है लेकिन करा सकते हैं, उसमें कुछ न कुछ मिलावट करेंगे, उसमें कुछ डोपिंग किया जाएगा, मिलावट किया जाएगा तो काम कर लेगा कंडक्टर की तरह। अच्छा, होल्स क्या होते हैं, जो वैकेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, खाली इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको नाम क्या देते हैं, होल्स की बात करेंगे। बैलेंस बैंड की बात करेंगे, एनर्जी गैप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, एक बार रिवाइज करके देख के ही जाना है एग्जाम में। जब तक देखिएगा नहीं, जाइएगा नहीं, 100% है कि आप बेस्ट करके आओगे। कल इसी चैनल पे फिर से आप आके जुड़िएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, फिर से मैं आपको बता दूं कि देखिए जो भी हमने टॉपिक बताया 18-20 जो भी ये टॉपिक बताए, ये सिर्फ आपको मैं पास कराने के लिए, एक दिन में मैं कोई तीर नहीं मार सकता हूँ। उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ने में वीक हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे अभी तक पढ़े नहीं हैं उनके लिए सिर्फ एक छोटा सा वीडियो है, मात्र आधे घंटे का है। उसको आप देखिए और बेहतरीन तरीके से एग्जाम में बैठिए और बेस्ट मार्क्स ला के दिखाइए। कल आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड या इसी टॉपिक के अलावा आपको कहीं से कुछ क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। अच्छा, अगर मान लेते बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा अच्छे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप एक काम और कीजिएगा कि हाइजन प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। और दूसरा जो टॉपिक है सिंपल सा, वेव फ्रंट क्या होता है कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है या प्लेन है, ये सब आपको पढ़ के चले जाना है, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे हम कल एग्जाम देने के बाद। आप आइए, उसके बाद एक छोटा सा वीडियो मिलेगा, उसमें हम लाइव भी कोशिश करेंगे आने के लिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।